हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लासेस में टर्नओवर रेशोज और लिक्विडिटी रेशोज डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जो हैं वो दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं। एक तो होता है बेस्ड ऑन सेल्स और एक होता है बेस्ड ऑन कैपिटल। बेस्ड ऑन सेल्स मतलब कि जहाँ पे डिनोमिनेटर में, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे सेल्स जो है वो डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। और बेस्ड ऑन कैपिटल मतलब जहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ कैपिटल आएगी या फंड्स से रिलेटेड कुछ आएगा, जो फंड्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो, डेट प्लस इक्विटी हो, वो सब चीज़ें आएगी। जैसे पहले अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन सेल्स की। बेस्ड ऑन सेल्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट रेशोज होते हैं वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ठीक है, फिर एक ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और एक नेट प्रॉफिट रेशो। ये चार रेशोज आपको मेनली देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन सेल्स में। अब इनमें सब में देखिए आप, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला अपन जानते हैं जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी अपन एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ऑपरेटिंग रेशो का ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है, और नेट प्रॉफिट रेशो का नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। अब आप देखिए सब में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सब में डिनोमिनेटर में सेल्स आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इस कैटेगरी को बेस्ड ऑन सेल्स। दूसरी कैटेगरी होती है बेस्ड ऑन कैपिटल, जहां पे डिनोमिनेटर में कैपिटल आता है या कोई ना कोई फंड्स आते हैं। जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही फेमस रेशो है, इसको अपन ROI भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो कभी भूलना ही नहीं अपन को। इनको डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में, अभी तो अपन केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी इंटू 100। इक्विटी को नेट वर्थ भी बोलते हैं, शेयरहोल्डर फंड भी बोलते हैं, प्रोपराइटर फंड भी बोलते हैं, ठीक है, और बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हो आप इक्विटी को। इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर फंड, अब ये केवल रिटर्न अपन देख रहे हैं इक्विटी शेयरहोल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इक्विटी शेयरहोल्डर के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल होता है? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स अपॉन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड इंटू 100। ये इक्विटी शेयरहोल्डर फंड में इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस आता है, प्रेफरेंस शेयर नहीं आते हैं, ठीक है। और लास्ट होता है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स पे कितना रिटर्न कमा रही है कंपनी, तो इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100, ठीक है। तो अब हम जो कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, वो कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। ये सारे के सारे ब्रॉडली प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में आते हैं, सारे के सारे रेशोज। थैंक यू।